कहते हैं मौलाना साहब जी, नंबर 2, कुर्ता पजामा पहनना सुन्नत है तो क्या जीन्स पैंट शर्ट पहनना सुन्नत के ख़िलाफ़ है मौलाना साहब जी? जी हाँ, बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। देखिए, जीन्स और पैंट का मतलब ये है कि इतनी चुस्त जीन्स और पैंट आप पहने, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि आपके बदन का एक एक हिस्सा बिल्कुल अलग नज़र आ रहा हो। अगर ऐसा है तो ये लिबास पहनना जायज़ नहीं है, यानी नाजायज़ या हराम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर ऐसे लिबास में आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज जो है मकरूह होगी, ठीक है, यानी सवाब के अंदर आपकी कमी कर दी जाएगी, ठीक है। अब लिबास में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुर्ता पजामा ही हो, बल्कि लिबास का मतलब ये है कि ढीलम ढाला लिबास होना चाहिए। आपके बदन का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी कोई ऐसी शर्ट है जिसको आप पहनते हैं, बहुत ढीली ढाली है, बहुत नीची शर्ट है, इसी तरीके से आपकी पैंट बहुत ढीली ढाली है, तो ये भी ठीक है, ऐसा लिबास भी आप पहन सकते हैं और इसमें भी आपकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है, नमाज में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इतनी चुस्त जीन्स पहनना, इतनी चुस्त जो है पैंट पहनना, जैसे आज के ज़माने में लड़के लड़कियां पहनते हैं कि उनके बदन का एक एक हिस्सा बिल्कुल अलग नज़र आता है, तो फिर ये जो है बेहतर नहीं। इस पर आपको पहनने में भी गुनाह मिलेगा और नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज भी मकरूह होगी, यानी आपके सवाब के अंदर कमी कर दी जाएगी। बहरहाल फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। बेहतर यही है कि कुर्ता पजामा जो है ढीलम ढाला पहना जाए, या फिर जैसे मैंने बताया पैंट शर्ट ढीलम ढाली पहनी जाए, और औरतें जो है शलवार सूट दुपट्टा वगैरह ओढ़ें, उसमें नमाज़ पढ़ें, उसी में जो है अपने घर में रहें, ठीक है। तो इस तरीके से रहें। सवाल नंबर 1, जिस गुनाह से तौबा कर ली जाए फिर उसका हिसाब आखिरत में होगा या नहीं? जी, उसका हिसाब क्यों होगा? जिस गुनाह से आपने दुनिया में कोई गुनाह किया, फिर आपने जो है उससे तौबा कर ली, तो आखिरत में उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं होगी। यही तो अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी और शान करीमी है कि जब आप दुनिया में कोई गुनाह कर लेते हैं और फिर उससे सच्चे और पक्के दिल से तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस गुनाह को याद दिलाकर आपको रुसवा नहीं करेगा, बल्कि यूँ समझिए कि अगर आपने वो गुनाह किया है और आपने तौबा कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, और हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस तौबा करने पर आपको और बढ़ा चढ़ाकर सवाब अता करे। तो इस गुनाह की यानी कि सज़ा का तो कोई मसला ही नहीं है, हो सकता है इस पर आपको और सवाब मिल जाए, ठीक है। तो अल्लाह की शान रहीम शान करीमी है, तो इसका कोई भी हिसाब आखिरत में नहीं होगा।